अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो है लेक्चर है इलेक्शन एक्ट 2017। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन 50 से लेके 56 तक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम सेक्शन नंबर 50 को देखें तो सेक्शन नंबर 50 किस चीज़ के बारे में बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किस तरीके से अपॉइंट होगा। सेक्शन 50 क्या कहता है, एक है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है कितने होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होगा। ठीक है, अब ये कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगी आपकी ईसीपी। जहाँ पर भी कमीशन का वर्ड आएगा हम यही प्रिज्यूम करेंगे, कमीशन मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से मैंने आप सबको बताया था कि जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के अंदर जो भी वर्ड की मीनिंग है वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। सब के सब कानून इसी तरीके से चलते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन बन सकता है, अगर इस बात पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे पास कमीशन है, एक तो कमीशन ऑन ऑफिसर, कमीशन का खुद का कोई ऑफिसर हो सकता है। दूसरा हमारे पास उसी के साथ साथ सेंट्रल या प्रोविंशियल ऑफिसर, सेंट्रल या फिर प्रोविंशियल ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, और उसी के बाद कोई जज हो सकता है, और जज जो होगा वो विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन 50। अब सेक्शन 51 को डिस्कस करें। सेक्शन 51 क्या कहता है, सेक्शन 51 बात करता है अपॉइंटमेंट की, कॉन्स्टिट्यूंसी की, कि कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से अपॉइंट होगी, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी कॉन्स्टिट्यूंसी की। अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर क्या होगा, एक तो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, अब जो ये रिटर्निंग ऑफिसर है ये कौन अपॉइंट करेगा, बाय ईसीपी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसी के साथ साथ ये जो हो सकता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिटर्निंग ऑफिसर है ये कोई भी हो सकता है। अब कोई भी से मुराद ये नहीं कि कोई भी शख्स होगा, इस रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी ईसीपी। और ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है, ये हो सकता है आपका गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फिर फेडरल हो, और उसके साथ साथ कोई भी कॉरपोरेट का, कॉरपोरेशन का कोई भी बंदा। ठीक है, और उसी के साथ साथ ऑटोनॉमस का कोई भी शख्स, ऑटोनॉमस बॉडी का कोई भी शख्स। ये जो लोग हैं इनमें से कोई भी शख्स अपॉइंट किया जा सकता है एज द रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद आगे चलें अगर हम, तो इसी सेक्शन के अंदर आगे ये बताया जा रहा है कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, क्या बताया जा रहा है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है ये इसकी असिस्ट में होगा, रिटर्निंग ऑफिसर की असिस्ट में होगा। ठीक है, अब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, ये भी जाहिर सी बात है ईसीपी ही अपॉइंट करेगी। फर्दर इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये एक नहीं होगा, ये भी एक होगा, ये भी मैंने बताया आपको ये भी एक ही होगा। लेकिन जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये क्या है, इसके लिए बात याद रखनी है आपने कि एज मैनी रिक्वायर्ड। ठीक है, जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे उतने ज़्यादा, अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे चलें, अगर हम सेक्शन नंबर 52 को देखें तो सेक्शन नंबर 52 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 52 हमें सिंपली कहता है डेटा ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जो हमारे पास अपॉइंटमेंट है इसकी डेट क्या होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसके लिए आपने सिंपली ये याद रखना है कि 50 और 51 के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स कब होंगी, इलेक्शन से बिफोर 60 डेज का वर्ड याद रख लें बस, 60 डेज बिफोर। अब इसको किस तरीके से पेपर के अंदर आपने जो है अपनी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, जाहिर सी बात है पेपर के अंदर अगर आप रिटर्न पेपर दे रहे हैं तो रिटर्न पेपर के अंदर जाहिर सी बात है एक
सेक्शन को आप अपनी वर्ड के अंदर ही कन्वर्ट करके उसको जो है कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है, एक आ जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक जो है पोलिंग ऑफिसर, ठीक है, पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब जो पोलिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसको यूँ कर लें, जो हमारे पास पोलिंग ऑफिसर है इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और कितने अपॉइंट करेंगे, एक एक, और फिर आगे इसके असिस्टेंट्स में कितने होंगे, एज मैनी रिक्वायर्ड, एज मैनी रिक्वायर्ड, ठीक है। जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे एज पर रिक्वायरमेंट वो जो है उसको अपॉइंट करेंगे। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो ये इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर 60 डेज था तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर 30 डेज, ठीक है, बिफोर 30 डेज, 30 दिन से पहले पहले, ठीक है। इलेक्शन होने से 30 दिन पहले पहले किसको, पोलिंग ऑफिसर को और उनके असिस्टेंट्स को जितने भी रिक्वायर्ड हैं एज पर रिक्वायरमेंट उनको अपॉइंट किया जाएगा 30 डेज बिफोर। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस की जहां पर बात की जाएगी तो फंक्शंस के अंदर इफेक्टिव एंड फेयर इलेक्शन, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये जो है इलेक्शन को क्या करें, इलेक्शन को इफेक्टिव एंड फेयर बनाए, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की धांधली ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें और इलेक्शन क्या हो, इफेक्टिव हो और फेयर हो। उसके बाद आ जाता है जो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या फंक्शन है, जो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसका क्या रोल है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसका है कंट्रोल द पोल, कंट्रोल द पोल को कंट्रोल करना, ये इसका काम है। और ही मे स्टॉप इलेक्शन, ही मे स्टॉप इलेक्शन, ये इलेक्शन को किसी भी टाइम मनसूख कर सकता है, किसी भी टाइम रोक सकता है। अगर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात करें, क्या, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अब ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से मुराद के उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। अब इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऑफिसर, कोई भी इलेक्शन ऑफिसर अगर कोई भी किसी किस्म की धांधली में साथ देता है और या फिर उसको जो है लीनियंसी दे देता है, ठीक है, निगलेक्ट कर देता है या फिर कोई भी ऑफेंस करता है, तो फिर क्या होगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाएगा। अब इसके लिए वर्ड्स याद रखें, या तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करे, या तो वो प्रिवेंट करे, या फिर वो क्या करे, या फिर वो जो है इंटरफेयर करे, क्या करे, इंटरफेयर करे, ठीक है, या फिर डिसओबे करे ऑर्डर को, डिसओबे ऑर्डर ऑफ ECP, पहली बात। दूसरी बात क्या करे, वो करता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करे, या फिर क्या करता है, वो जो है प्रिवेंट करता है, अंडरस्टैंड, डिसओबे करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे या प्रिवेंट करे, तो कोई भी ऑफिसर हो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई जा सकती है। इंक्वायरी ऑफिसर होगा और वो जो है इंक्वायरी स्टार्ट करेगा किसके खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ के क्या वाकई इसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आगाज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर जो भी उसकी पनिशमेंट होगी वो उसको पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की गई है पनिशमेंट उसको दी जाएगी, अंडरस्टैंड। तो आज हमारा सिंपल ये था कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट किस तरीके से होंगे, सेक्शन 50 से लेके 56 तक आज हमने पढ़ना था। अब इसके फर्दर सेक्शन 57 से ऑनवर्ड चलेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।